हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पे। अपनी ये एक पीएनसी की सीरीज चल रही है जिसमें 5-6 वीडियो कितने आ चुके हैं, 5 दिन 7-8 वीडियो आ चुके हैं, राइट। इस वीडियो के अंदर अपन अब थोड़ा सा थ्योरी पार्ट की तरफ इंडल्ज होंगे। पीएनसी के रिगार्डिंग जो माइंडसेट था वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है हल्का फुल्का। बाकी तो नए नए सवालों के साथ ही तैयार होंगे। अभी अपन इस वीडियो में बात करेंगे फैक्टोरियल की, और फैक्टोरियल से रिलेटेड 2-3 सवाल होते हैं, अपन उनकी बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टोरियल को अपन समझते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे मैं लिखूं एन फैक्टोरियल और फैक्टोरियल एन, तो ये होता है इससे छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सबका प्रोडक्ट। अच्छा, फिर एक बदमामा, सर ये फैक्टोरियल तो केवल फिर इनके फ्रैक्शंस के तो होते ही नहीं होंगे। नहीं, सही बात है। फैक्टोरियल 2/3 कुछ नहीं होता है। बात क्लियर हुई? फिर अपन कोई गामा वामा में चले जाते हैं वो, ठीक है। फिलहाल अपना फैक्टोरियल उनके लिए नहीं होता, नेगेटिव नंबर के लिए भी नहीं होता। वो होता है एन -1 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 3 2 1, राइट। लास्ट इंट्रोड्यूस कर भी चुका हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 120 पता होना चाहिए। फैक्टोरियल 4 की बात करें तो 24 पता होना चाहिए। फैक्टोरियल 3 की बात करें तो 6 पता होना चाहिए। फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 6 भी पता होना ही चाहिए। वैसे 720 होता है, बट नहीं पता हो तो अपन कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, इसमें इतना परेशान नहीं होने की बात है, राइट। अब आते हैं अपन काम की बातों पे। ये क्या हो रहा है ये? हाँ, अब आते हैं अपन काम की बातों पे। तो आप नोट कर रहे हो फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है? 6 इंटू फैक्टोरियल 5 चलेगी ये बात? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 था, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को मैंने फैक्टोरियल 5 लिख दिया। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गेस। इसको ये भी लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 6 को 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। हाँ सर, लिख सकते। इसका मतलब एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं? n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखने के दोनों तरीके हैं भाई, ये भी और ये भी है, राइट। कोई दिक्कत इस बात में नहीं। एन फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2। जितने निकालूंगा जो बचेगा उसका फैक्टोरियल हो जाएगा भाई वो, राइट। जैसे फैक्टोरियल 10 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, राइट। मेरा मन होता मैं एक और निकालू तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है फैक्टोरियल की, राइट। अब यहाँ से सवाल कैसा बनता है, अपन उस पर चलते हैं फट से, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। फैक्टोरियल 100 के अंदर कुछ 2 की पावर अल्फा आएगी, 3 की पावर बीटा आएगी, 5 की पावर गामा आएगी, 7 की पावर डेल्टा आएगी। ये सब ढूंढने हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ढूंढने हैं। इस वीडियो में अपन इसकी बात करेंगे। मेन अपना टारगेट ये है कि 2 की पावर कितनी है, 3 की पावर कितनी है, 5 की पावर कितनी। बात क्लियर हुई? तो चलो अपन सबसे पहले 2 से चलते हैं। तो 100 फैक्टोरियल क्या है? 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू डॉट 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 इंटू 2 इंटू 1। इन सब के अंदर अगर मिला के आप बात करो तो 2 की कुछ पावर तो बनेगी। तो अल्फा वही 2 की पावर की, इन सब में कुछ सबके प्राइम फैक्टर 3 की कुछ पावर बनेगी, 5 की कुछ पावर बनेगी, 7 की कुछ पावर बनेगी, वो ढूंढने का है। बात क्लियर हुई? तो सवाल ये है कि इनको अपन ढूंढेंगे कैसे, ये इस वीडियो का एम है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 100 फैक्टोरियल को अपन समझते हैं। तो 100 फैक्टोरियल में दो तरह के नंबर है। एक तो इवन नंबर्स है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट 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 इंटू 98 इंटू 100। और एक नंबर्स है मेरे ओड नंबर्स, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू 99। बात क्लियर है क्या? क्लियर है? कोई दिक्कत अभी तक नहीं? फिलहाल बेसिक चल रहा है सब कुछ, राइट। मैंने ऐसा क्यों किया कि मुझे 2 की पावर ढूंढनी है, तो 2 की पावर केवल इवन वालों में ही मिलेंगे, जाहिर सी बात है। बोला, बात तो सही है, कोई दिक्कत इस बात में? बोला, नहीं। तो 100 फैक्टोरियल में कितना हो गया? इन सबसे 2 बाहर आएगा, और ये सब कितने 50 नहीं है क्या? 2 की बार 50 बाहर आई, अंदर कितना बच गया? 2 की जगह 1, 4 की जगह 2, 6 की जगह 3,
और ये लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 50 तक गया कि नहीं गया, इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू चलता जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया अब, 2 की पावर 50, ये फैक्टोरियल 50 अगर आप देखोगे, इंटू कुछ और नंबर्स। यहां से पहली बात तो एक फॉर्मूला निकल गया था, पहले तो अपन उसको डिकोड कर लेते हैं साइड में, कि फैक्टोरियल 2n है, वो क्या होता है, 2n मतलब 100 है, तो n का वैल्यू 50 हो गई, तो ये क्या बना, 2 की पावर n फैक्टोरियल n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 2n-1। बात क्लियर हुई क्या, ये एक फॉर्मूला यहां से निकल के आता है, कोई दिक्कत। अभी तक बेसिक कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं है मैंने, राइट। मैं क्या ढूंढूंगा, फैक्टोरियल 50 में देखो, अब 2 की पावर इनमें तो नहीं है, ये है ही है, प्लस 50 फैक्टोरियल जितनी 2 की पावर होगी वही 100 में जाएगी क्या, तो बोला फैक्टोरियल 50 को अलग से हैंडल करने की जरूरत है, बोला हैंडल करने की जरूरत है, यस। तो फैक्टोरियल 50 कितना हो गया, 2 की पावर 25 फैक्टोरियल 25 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, ये ऊपर वाला कहां तक था, 99 तक था, ये कहां तक जाएगा भाई, ये जाएगा 49 तक। बात क्लियर है, 2 की पावर पहले 50 थी, ये पूरी की पूरी बात जो मैंने निकाली वो इसकी जगह जाएगी, तो 2 की पावर अब तक कितनी हो चुकी है, 50 इंटू 2 की पावर 25, इतनी तो हो चुकी है। अब किसकी बारी है, 25 की, किसकी बारी है, 25 की। तो फैक्टोरियल 25 क्या होगा, ओ, ओड का नहीं बताया मैंने अभी तक यहाँ पे, 2n बताया ना, तो ओड को समझते हैं, ओड में कितना है भाई, 25 है, तो 2 इंटू 4 इंटू ये इवन वाली टर्म जाएगी, जो कि कहां तक गई, 24 तक ही जा पाएगी, क्यों, क्योंकि 25 तो इस बार किसके साथ जाएगा, ओड है ना, लास्ट टर्म कितने ओड है, तो यहां से 2 की पावर कितनी आई, 12, 2 की पावर कितनी आई, 12, और बचा कितना, फैक्टोरियल 12, तो सबसे टू टू आ गया बार, और ये कितना होना, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 25, मतलब यहां से एक नया फॉर्मूला निकल के आया है ओड नंबर्स का, फैक्टोरियल 2n+1 कितना होता है भाई, फैक्टो 2 की पावर n फैक्टोरियल n 1 इंटू 3 इंटू ये कहां तक जाएगा इस बार, 2n-1 पे रुकेगा नहीं, एक 2n+1 और आएगा मल्टीप्लाई में, यहां तक जाएगा। बात क्लियर हुई क्या, राइट। इसका मतलब जो यहाँ पे ये 25 है, मतलब इसका आधा 12.5 है, मतलब 12 ही 2 बनेंगे। बात क्लियर हुई। अब फैक्टोरियल 12 को क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 1 इंटू 3 इंटू डॉट 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 11, फिर फैक्टोरियल 6 को क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3 और 1 इंटू 2 इंटू 5, और फैक्टोरियल 3 को क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर, एन की वैल्यू कितनी है, ओड है तो एन की वैल्यू 1 है, तो एन की वैल्यू 1 है तो 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 1 इंटू 3, बस इतना ही। तो मेरी 2 की पावर टोटल कितनी आई, 50 में से 25 आई, फिर 25 फैक्टोरियल बचा, 25 फैक्टोरियल में से कितनी आई, 12, 25 फैक्टोरियल में से कितनी आई, 12, फिर फैक्टोरियल 12 बचा, फैक्टोरियल 12 से कितनी आई, 2 की पावर 6, फिर फैक्टोरियल 6 बचा, 6 से कितनी आई, 2 की पावर 3, और फिर फैक्टोरियल 3 से कितनी आई, 2 की पावर 1, हाँ है ना। तो मेरी टोटल 2 की पावर कितनी बनी भाई, यहाँ से 2 की पावर बनी मेरी 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, राइट, जो कितना हो गया, 3 और 1 सबको ऐड कर लेना भाई, जितना भी आया, कितना 97 आता शायद, 3 और 1 4 6 10, 10 और 12 22, 22 और 25 47, 47 और 50 2 की पावर 97। तो इस 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी होगी भाई, 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर होगी 97। तो यहां से अपन को अब क्या सीखने को मिला, एक तो ये प्रोसेस, इसे रिकर्सिव प्रोसेस, दूसरे ये दो फॉर्मूले कि अपन ऐसा सीधा यूज कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप देखोगे एक ऐसा सवाल है जिसमें ओड नंबर्स का मल्टीप्लाई, जब जब ओड नंबर्स का मल्टीप्लाई आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। अब यहां से ना एक शॉर्टकट वर्जन निकलता है, शॉर्टकट वर्जन ये निकलता है कि अपन ने 100 लिया, इसको आप 2 से डिवाइड करो, क्या करो, 2 से, कितनी बार हुआ, 50 बार, फिर 2 से करो कितनी बार, 25, फिर 2 से करो, आपको कोसेंट देखना है, केवल क्या देखना है, कोसेंट, तो 25 कितनी बार गया, 12 बार, फिर 2 से किया तो कोसेंट 6, फिर 2 से किया तो 3, फिर 2 से किया तो 1, क्या इन्हीं सबको ऐड नहीं किया गया है, 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, तो आप सीधा 2 की पावर ढूंढ सकते हो, और ये आइडिया आप 3 और 5 में भी लगा, सारे प्राइम नंबर्स में लगा सकते हो, क्या कर सकते हो, सारे प्राइम नंबर्स में लगा सकते हो। तो बेसिकली हो क्या रहा है,
ये 50 कैसे आया 100 को 2 से डिवाइड करने पे? ये 25 कैसे आया 100 को 2 बार 2 से डिवाइड करने में? ये 12 कैसे आया 100 को 3 बार 25 से डिवाइड करने में? लेकिन उन सबका कोसेंट मतलब उन सबका इंटीग्रल पार्ट, रिमाइंडर वाला पार्ट नहीं लिया जाएगा। ये 6 कैसे आया 100 को 2 की पावर 4 से डिवाइड करना, मतलब 2 से 4 बार। ये 3 कैसे आया 100 को 2 की पावर 5 से डिवाइड किया 5 बार। और ये 1 कैसे आया 100 को 2 की पावर 6 से डिवाइड किया गया। 2 की पावर 7 तो 100 से बड़ा हो जाएगा। बात क्लियर हुई क्या? इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि 2 की पावर सॉरी किसी भी फैक्टोरियल एन के अंदर, फैक्टोरियल एन के अंदर किसी प्राइम नंबर p की पावर अल्फा है, किसी प्राइम नंबर p की पावर अल्फा है, तो अल्फा क्या होगा? आप उस n को डिवाइड करो p से, उसका बॉक्स फ्रैक्शन पार्ट, फिर उसी n को डिवाइड करो p की पावर 2 बार उससे डिवाइड करो, फिर उसी n को क्या करो उसी प्राइम नंबर से 3 बार डिवाइड करो। राइट, हाँ ना? 3 बार क्यों हो रहा है? देखो 100 का आधा 50 बना, 50 का आधा 25 बना, 25 का आधा 12, तो हर बार आधा हो रहा है। ये तो 2 का कर रहा था मैं, कोई प्राइम नंबर p के रिगार्डिंग करूंगा तो वो ऐसे जाएगा ही नहीं जाएगा, और ये ऐसे चलता जाएगा जब तक उसकी वैल्यू 0 नहीं आ जाए। और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला ही नथिंग बट ये प्रोसेस है जिसको अपन ऐसे टेबल में कर रहे हैं। जैसे आपको बोले फैक्टोरियल 100 में बताओ 3 की पावर कितनी आएगी, तो आपको क्या करना, 100 लिया उसको 3 से डिवाइड किया, कितनी बार? 33 बार। कोशेंट की बात है। फिर 3 से किया तो 11 बार, फिर 3 से किया तो 2 बार, फिर 3 से किया तो 0 बार। तो इन सबको ऐड कर लो, कितना हो गया? 33, 11 और 2, 40 कितना हो गया? 4 2 46, है ना? ओ भाई ये 3 बार जा रहा है, 2 बार नहीं, गलती से लिख दिया 3 बार, 47। शुक्र है मेरे को याद था इसका आंसर 47 होता है ना। बात समझ में? 100 फैक्टोरियल की कुछ पावर्स तो मेरे को याद ही है, आपको भी याद हो तो बढ़िया बात है। अब 100 के अंदर मेरे को देखना है, जैसे 1000 फैक्टोरियल है, कितना है 1000, इसको मैं 7 से करना है, तो मैं क्या करूंगा 1000 को 7 से डिवाइड किया, उसका बॉक्स, बॉक्स मतलब कोसेंट, फिर 1000 को किससे किया मैंने, 1000 को डिवाइड किया 7 स्क्वायर से, फिर मैंने क्या किया इसी 1000 को डिवाइड किया मैंने 7 क्यूब से, फिर क्या किया मैंने इसी 1000 को डिवाइड किया 7 की पावर 4 से, एंड आई विल केप्ट डूइंग इट जब तक इसके लिए 0 नहीं आ जाए। राइट, और यही काम क्या है, इसी काम को करने का दूसरा तरीका है, 1000 को 7 से डिवाइड हो कितनी बार? 1 बार, 3 7, 3 30, 7 चौक 28, 2 20, तो 2 2 14, बात क्लियर है? राइट, फिर 7 से किया तो 20 बार, क्वेश्चन लिखना है, फिर 7 से किया तो 2 बार, इन सबको ऐड कर लो भाई 164। दैट्स दी 100 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल में 7 की पावर 24 होती है। बात क्लियर हुई? तो एक सीधा अपन ऐसे टेबल से इनसे काम में ले लेते हैं, बट इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने आपको दिया ऊपर। बात क्लियर हुई? अब इसी आइडिया को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं अपन, और इसको ना ब्रॉड बनाते हैं। जैसे मान लो 100 फैक्टोरियल है, इसमें आपने देखा 2 की पावर 97 है, 3 की पावर 47 है, 5 की देखते हैं कितनी है, तो 5 से डिवाइड किया कितनी बार? 20 बार, फिर 5 से डिवाइड किया कितनी बार? 4 बार, फिर 5 से किया कितनी बार? 0। 5 की पावर 24 है। 7 से देखते हैं, 100 को 7 से किया तो 1 बार, और बचा 3 0 4 बार, राइट, फिर 7 से किया तो 2 बार, फिर 7 से किया तो 0, कितना आ गया? 7 की पावर 16 है। ऐसे चलते जाएगा। राइट, ये तो डिकोड कर, प्राइम नंबर्स का तो आसान प्रोसेस हो गया। अब आपसे पूछा बताओ 100 फैक्टोरियल में 6 की पावर कितनी है? राइट, तो 6 की पावर कितनी होगी? 6 के लिए मेरे को क्या देखना है? 2 और 3 की पावर से मिलके बनेगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 47 इंटू 3 की पावर 47 कर पाऊंगा मैं? तो ये मिला के 6 नहीं होंगे क्या? 2 की पावर 50 इंटू 6 की पावर 47, तो इसमें 6 की पावर है 47, है ना? बात क्लियर हुई क्या? मतलब आपको अब ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा, और इसमें कोई तो एक लिमिटिंग रहेगा। अब आपके मन में सर लिमिटिंग तो हमेशा बड़ा वाला होगा, क्योंकि ये तो छोटे होते जा रहे हैं हर बार, और छोटे होते ही जाएंगे। राइट, यस।
तो आपको 6 का देखना, मतलब आप 3 की पावर देख लो, काम हो जाएगा, एक ही बात है। मतलब बस। अब ये बात बच्चों ने याद कर ली, और फिर एक सवाल आया जिसमें बच्चे परेशान हो गए। मैंने ये बात बोली नहीं थी, आपने, मैं बोला बच्चों ने ऐसा सोचा कि सर इसमें जो बड़ा वाला होगा वही काम दे जाएगा मेरे को, कि बड़े वाला ही तो लिमिटिंग है। तो देखना ये सवाल, 100 फैक्टोरियल के अंदर मैंने पूछा आपसे 24 की कितनी पावर है। तो 24 के लिए आपको क्या चाहिए, 2 की पावर 3 इंटू 3 के कॉम्बिनेशन कितने वही ढूंढने। तो 2 की पावर 3 देखो, 2 की पावर 97 है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 2 की पावर 96। 2 की पावर 3 चाहिए ना, ये बन गया 2 इंटू 2 की पावर 3, और होल पावर कितना है 32। तो ये बन गया 2 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 32। तो 100 फैक्टोरियल क्या हो गया, 2 की पावर 97 की जगह ये, और थ्री थ्री चाहिए ना मेरे को, 3 की पावर 1 ही चाहिए, 3 की पावर 47 इंटू 5 की पावर 24, ये बना कि नहीं बना। यस। अब बताओ इसमें 24 के कितने बनेंगे, 24 के बनेंगे ये वाले इन दोनों से मिलके। तो 2 की पावर 3 के 32 पेयर है, तो इस बार इधर भी 3 की पावर 32 आए, इंटू 3 की पावर 15 अलग जाएंगे, राइट, और इधर एक 2 अलग पड़ा हुआ है ना। तो ये मिला के बनाएंगे, इस बार लिमिटिंग फैक्टर कौन बना, 2 की पावर 3 बना। तो आपको फंडामेंटल ध्यान रखना है। तो ये कितने हो गए भाई, 32, 24 की पावर 30। बात क्लियर हुई। आपसे पूछे बताओ 100 फैक्टोरियल में 32 की पावर कितनी है, 32 मतलब 2 की पावर 5 की पावर कितनी है, यही पूछा है। तो भी देख लो, 97 को क्या लिखोगे आप, तो आपको 2 की पावर ढूंढनी पड़ेगी पहले। 97 को लिखोगे 2 की पावर 95 इंटू 4, जो कि कितनी होगी, 2 की पावर 5 की पावर 19। तो इसमें 32 की पावर 19 है। आइडिया क्लियर हुआ किस वे में ये ट्रेवल कर रहे हैं। तो आपको 100 फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर का पूछे तो सीधी ऐसे टेबल बना के कर दो भाई, किसी भी फैक्टोरियल पूछे। अगर प्राइम नंबर का ना पूछ के किसी कंपोजिट नंबर का पूछा है, तो आप पहले देखो उस कंपोजिट नंबर में प्राइम क्या क्या आ रहे हैं, फिर उनकी पावर्स ढूंढो। फिर आप देखो उसमें केवल प्राइम नंबर की पावर एक ऐसे 2 ही नहीं आएगा, उसकी मल्टीपल पावर, उसमें मल्टीपल पावर देखो। फिर देखो आप उसमें लिमिटिंग कौन है, जो लिमिटिंग होगा वही तो आंसर देगा। पेयर बना बना के देख लेंगे। उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये एक पहले टाइप का सवाल है जो फैक्टोरियल में पूछा जाता है। दूसरा टेलीस्कोपिक का आइडिया जो अपन अगले के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।